सबको जय मसीह की। ये आम का सीजन है, काय का मौसम है ये, और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा शायद जो अभी तक आम का स्वाद ना चखा हो। सब ने आम का स्वाद चखा है। तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध विख्यात आम का बेचने वाला जब अपनी ठेला गाड़ी या आम की दुकान को मेन मार्केट के सेंटर पर रखता है और 11 ग्राहक आते हैं। कितने का ग्राहक आते हैं? उसके पास उसकी आम की दुकान पे 11 ग्राहक आते हैं और वे 11 ग्राहक 11 अलग अलग प्रकार के पेशावर थे। वो यानी ये 11 जो भी खरीदने आए थे वे सबके अलग अलग काम धंधे थे। तो सबसे पहले IAS ऑफिसर आता है आम के दुकान पे और आम लेकर चला जाता है। दूसरा IPS ऑफिसर आता है, वो भी उसी दुकान पर जाता है और वो भी आम खरीद कर लेकर चला जाता है। तीसरा सरकारी नौकरी करने वाले प्रोफेसर, स्कूल प्रिंसिपल आता है, वो भी आम खरीद कर लेकर चला जाता है। चौथा भारतीय रेलवे में जो बड़ा ऑफिसर है, जो रेल का संचालक और रेल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी निभाने वाले रेल का जो अधिकारी है, वो भी उसी दुकान पर आकर आम लेकर चला जाता है। उसके जाते ही एक बैंक का मैनेजर आ जाता है, SBI बैंक का एक प्रसिद्ध मैनेजर आ जाता है, वो भी उसी दुकान से आम लेकर चला जाता है। फिर छठवां भारत देश का जो सेना का सबसे अधिकारी है, क्या बोलते हैं उसको, आर्मी का जो मुख्य व्यक्ति क्या है? चीफ कमांडो, वो आकर वो भी आम लेकर चला जाता है। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनियों का जो मेन CEO होता है, मेन संचालक, वो आता है, वो भी उसी दुकान से आम लेकर चला जाता है। और आठवां न्यायपालिका का अधिकारी, जो वकालत के लाइन पर कोर्ट कचहरी में जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, वो न्यायपालिका का अधिकारी भी आकर उसी दुकान से आम लेकर चला जाता है। नौवां मीडिया के बिना हमको बहुत कुछ चीज़ें अनसुनी रहती हैं और अनजानी रहती है। तो मीडिया का जो मुख्य पत्रकार या संचालक, जो कोऑर्डिनेटर है मीडिया का, जो विशेषकर भारत देश के मुख्य पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्ति भी आता है, आम लेकर चला जाता है। फिर 10वां स्वास्थ्य विभाग का, मेडिकल लाइन का जो मेन व्यक्ति है, जो सारी मेडिकल भारत देश की सब मेडिकल का संचालन करता है, वो आता है, वो भी आम लेकर चला जाता है। और आखिरी में हम जैसे बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं। आखिरी में कौन आता है? 11वें नंबर पर बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर प्रिंसिपल आता है, वो भी उसी दुकान से आम लेकर चला जाता है। तो सबने क्या ले गया? आम ले गए। सब एक ही प्रकार के लोग थे, सब अलग अलग प्रकार के, लेकिन वे सब इस पूरे भारत देश में क्या कर रहे थे? एक ही दुकान पे ले रहे थे और इस भारत देश के एक ही देश में अलग अलग डिपार्टमेंट पे क्या कर रहे हो? सेवा दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके कामों के द्वारा मानव सेवा का विकास हो रहा है। दुकान तो एक ही थी, बेचने वाला भी एक ही था, लेकिन खरीदने वाले अलग अलग थे। आम भी एक ही, हजारों प्रकार के किस्म के, सैकड़ों किस्म के आम आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि युवा पीढ़ी को, किसको? यहाँ 11 कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। 11 ऐसे लोग आए जो भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। सबकी कीमत है,
सबको देश स्वीकारता है और सबको इस देश में सेवा करने का हक और अधिकार और मौका प्रभु ने हमें दिया है। अब युवा पीढ़ी आप यहाँ बैठे हैं, मैं ये उदाहरण इसलिए बताया कि कई बार युवा पीढ़ी अपने जिंदगी के लक्ष्य को समझ नहीं पाती कि मुझे जिंदगी में किस क्षेत्र में इस देश का नागरिक होकर या इस भारत देश का विश्वासी होकर मुझे हमारे भारत देश के किस क्षेत्र में मुझे काम करना है, किस क्षेत्र में मुझे मानव सेवा का काम करना है। सब डॉक्टर आए थे आम लेने के लिए, इंजीनियर भी आए थे, प्रोफेसर भी आए थे, आईएएस ऑफिसर भी आए थे, आईएसपी भी आया था, मेडिकल लाइन वाले आए, सेना वाले आए। ये 10 थियोलॉजियन को छोड़कर 10 कैटेगरी की सेवा इस भारत देश में पाई जाती है और इस 10 भागों में सरकारी नौकरी मिलती है। इन 10 भागों में क्या मिलेगी? सरकारी नौकरी भी मिलेगी और बहुत सारे प्राइवेट नौकरियां हमें मिलती है। और इसलिए भारत देश का हर युवा और मसीह कलीसिया का हर युवा अपनी ज़िंदगी में ये 11 मैंने भाग बताए, 11 में से किसी भी एक में आपको एंट्री लेना है। सब में एंट्री लोगे तो एक भी काम अच्छी रीति से नहीं कर पाएंगे। पहला बोला मैं आईएएस ऑफिसर, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है जो प्रशासन के मामले में सेवा का योगदान देने के लिए इस देश में ऐसे लोगों को चुनती हैं जो भारत देश के प्रशासनिक कामों में योगदान दे सके। और भारतीय पुलिस सेवा, ये भारत देश की देश में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये डिपार्टमेंट रखा ताकि देश में शांति बनी रहे और सब कुछ सुंदर रीति से संचालित हो। तीसरा, सर स्कूल में जो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये इस देश की नागरिकता को उत्तम शिक्षा देकर नैतिक गुणों से परिपूर्ण करके इस देश के उत्तम नागरिक के रूप में खड़ा करने वाले ये शिक्षा विभाग हैं। उसमें से आप में से कुछ लोग इस शिक्षा विभाग में जा सकते हैं, आप में से कुछ लोग पुलिस विभाग में जा सकते हैं, आप में से कुछ लोग भारतीय प्रशासन के इस विभाग में शामिल हो सकते हैं। चौथा विभाग है भारतीय रेलवे विभाग। ये भी पूरे देश में आवागमन के लिए और हर प्रकार की सुविधा को मुहैया कराने के लिए आपको इस देश के उत्तम से उत्तम पदों तक ये सरकारी भारतीय रेलवे विभाग आपको वहां पहुंचाने की मदद कर सकता है। चौथा, बैंकिंग सेवा। बैंक में जितनी भी सेवकाई हैं उस सेवकाई में से उस कामों के लिए आप में से कोई अच्छा से अच्छा व्यक्ति उभर कर आ सकता है। चौथा है देश की रक्षा के लिए सैनिक, आर्मी में आप ज्वाइन करके देश की रक्षा के लिए अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। सातवां है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। देश में बड़ी बड़ी, इस देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार की भी है और प्राइवेट कंपनियां भी है। उन कंपनियों में आप भी अपना अद्भुत हाईएस्ट सीईओ का पदवी लेकर, सबसे उत्तम टॉप वाली पदवी लेकर इस देश में आप सेवा का प्रभाव डाल सकते हैं। जो 8वां है न्यायपालिका, जो अदालत को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर उस क्षेत्र में आप हाईएस्ट जो पार्लियामेंट में जो मेन नेताओं का न्याय करते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट अधिकारी के पद तक प्रभु आपको पहुंचाने के लिए उसकी योजना आपके लिए है। और फिर मीडिया या सूचना सेवाएं, इस देश में सही जानकारी देने वालों की कमी है, सही सेवा करने वालों की कमी है और इसलिए आप मीडिया के इस विभाग में एंट्री ले सकते हैं ताकि इस देश में सही जानकारी पहुंचाकर इस देश के लोगों को आशीष का कारण बन सके। और 10वां है स्वास्थ्य सेवाएं। डॉक्टर और नर्सेस के इस मेडिकल विभाग में प्रवेश करके आप उत्तम सेवा इस भारत देश में कर सकते हैं। और 11वां विभाग है थियोलॉजिकल सेवकाई, थियोलॉजिकल एजुकेशन। बाइबल कॉलेज में जाकर आप अच्छी रीति से प्रभु की सेवकाई के लिए, मानव सेवा के लिए एक अच्छे सेवक के रूप में, सेविका के रूप में आप उभर कर
आ सकते हैं। ये है 11 विभाग। और यहाँ में से जितने भी युवा पीढ़ी हैं, आप अपने आप को पहचान लो कि प्रभु आप किस विभाग के लिए आपको चाहता है, ताकि आप और मैं अंधाधुंध कहीं पे भी जा नहीं सकते। आप और मैं सही रीति से सही उद्देश्य के साथ, ये 11 विभाग हैं, इन 11 विभागों में से आप किसी भी एक विभाग में एंट्री लेकर इस देश के लिए एक प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तम सेवक के रूप में, उत्तम अगुवे के रूप में आप लोग खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार, मेरा संदेश जारी रखने के लिए मैं जो आयत जो ले रहा हूँ, जो आधार है इस संदेश का, वो 10वें अध्याय का 21 और 22 और 23 पढ़ूंगा मैं। लूका 10 का 21, 22, 23 में पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। एक जवान लड़का नहीं है, एक धनी युवक है, इसके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन यीशु ने 2 एडवाइस दिया। कितने? कि बोला कि तुझमें एक बात की घटी है, और वो कौन सी थी? कि उसके पास बहुत धन था, वह धन किसी को देना नहीं चाहता है। धन क्या कर रखा है? वो अपने लिए इकट्ठा करके रखा है। प्रभु बोला कि तेरा धन क्या कर दे, गरीबों को बांट दे, बदले में कहाँ मिल जाएगा तेरे को? स्वर्ग में बहुत मिलेगा। और फिर दूसरे शर्त क्या रखा? मेरे पीछे हो ले तो तुझे क्या मिलेगा? अनंत जीवन। सेवा भी करना है और यीशु के पीछे भी चलना है। अब ये यहाँ पर जितने भी हैं, आप और मैं इतने धनवान नहीं है जितने यहाँ पर ये जो धनवान, जिस धनवान की बात यीशु कर रहे हैं, उतने धनवान एक भी आप और मैं, मुझ में से एक भी उतना धनवान नहीं है जितना ये व्यक्ति धनवान था। इसके पास धन ज़्यादा था, लेकिन इस धन का इस्तेमाल प्रभु चाह रहा था। धन कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? धन। जो गरीब है उनको क्या चाहिए? धन की मदद मिल जाएगा तो उनको आगे जीने का सहारा मिल जाता है। तो इसके पास धन बहुत था, लेकिन ये अपने धन के द्वारा मानव सेवा करना नहीं चाहता था। उसी गलती में जो धनवान और लाजरस की कहानी में भी, वो धनवान लाजरस को अपने धन में से थोड़ा सा भी मदद नहीं किया, परिणाम स्वरूप वो नरक में आज भी तड़प रहा है। एक धनवान किसान था, खूब पका, वो किसी को नहीं दिया और उनके बड़े बड़े गोदाम बनाकर धन इकट्ठा कर लिया, और प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। और इस रीति से उसका प्राण ले लिया गया, उसका धन किसी काम का। तो इसके पास धन था, वो किसके लिए काम में आना था? जरूरतमंद, आवश्यकमंद लोगों के काम में आना था। आप और मैं किसी और काम में धनवान हो सकते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा आज यही है कि इस धनवान ने अपने धन के द्वारा परमेश्वर और मानव सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और यह साफ लिखा है कि वो निराश होकर चला गया, यीशु के पीछे नहीं चला, दुखी होकर चला गया, क्योंकि क्या है? बहुत धनवान। और धनवान होने के कारण धन उसके लिए रुकावट बन गया गरीबों की सेवा करने के लिए। लालच उसके लिए रुकावट बन गई गरीबों की सेवा के लिए, और प्रभु के पीछे चलने के लिए भी वो क्या बन गई? रुकावट बन गई। आप और मैं किसी भी चीज़ में माहिर हो सकते, लेकिन आपके पास जिसमें माहिर होने के गुण हैं, गुरूर है, योग्यताएं हैं, वो प्रभु और उसके लोगों की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। ये मैं इतने सारे उदाहरण आपको इसीलिए दिया ताकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज वाले हैं, स्कूल वाले हैं, और कुछ लोग काम में लगे हुए हैं,
कुछ लोग बाइबल कॉलेज वाले भी हैं, और हम चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का सही निर्णय, प्रभु आपसे कौन से क्षेत्र में सेवा लेना चाहता है। सब की सब पास्टर बनने वाले नहीं हैं, सब के सब डॉक्टर बनने वाले नहीं हैं, सब की सब आईएएस ऑफिसर बनने वाले यहाँ बैठने वालों में से नहीं हैं, सब की सब इंजीनियर बनने वाले नहीं हैं, सब की सब सेना में भागी लेने वाले नहीं हैं, सब की सब प्रशासनिक सेवा में नहीं आएंगे, सब की सब स्वास्थ्य विभाग में नहीं आएंगे, सब की सब न्यायपालिका वकालत के विभाग में नहीं आएंगे। लेकिन आप में से चुनिंदे लोगों को प्रभु समय समय पर अलग अलग विभाग में रखने जा रहा है। किस में रखेगा? अलग अलग विभाग में आप में से कुछ को सेवकाई के लिए अलग कर लेगा, जो थियोलॉजिकल एजुकेशन के साथ, बाइबल अध्ययन के प्रशिक्षण के साथ प्रभु कलीसिया की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी को परमेश्वर हर क्षेत्र में, जैसा मत्ती 5:13 और 13 से 16 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला सबके ऊपर चमके, तुम जगत के नमक हो, ताकि जगत के लोगों को क्या मिले? स्वाद मिले। ज्योति भी मिलना चाहे और स्वाद भी। प्रभु कलीसिया के नमक नहीं बोला, क्या नहीं बोला? तुम कलीसिया के नमक और कलीसिया की ज्योति नहीं बोला, तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। आपको और मुझे कलीसिया के अंदर भी चमकना है, कलीसिया के अंदर भी स्वाद का कारण बनना। लेकिन इस अंधेरे संसार भर में जो भी मानव जाति हैं, उनके लिए भी आपको और मुझे यीशु का प्रतिनिधित्व करना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का स्वाद उन्हें खाना है। अगर वो करना है तो ये 11 बात जो मैंने आपको बोला, 11 क्षेत्र हैं जिसमें इस देश में रहकर युवा पीढ़ी अपने लिए परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ी रह सकती है। इसलिए आज आप लोगों को निर्णय ले लेना, कोई भी सेवा छोटी नहीं है, कोई भी सेवा बड़ी नहीं है। ये कई बार हम थियोलॉजियन जो बाइबल कॉलेज करके आते, पासवान की सेवा करते और कई आत्माओं को प्रभु के राज्य में लेकर आते, हम सोचते कि सबसे बड़ी सेवा हमारी है। मैं भी यही सोचता, सबसे बड़ी सेवा एक पास्टर की है। लेकिन बाकी सेवा क्या संसार देता है? बाकी सेवकाई के लिए भी रास्ते कौन खोलता है? परमेश्वर खोलता है। बाकी सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ही रास्ते खोलकर, परमेश्वर उन लोगों को, हम में से कुछ लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना चाहता है ताकि वहाँ और आप में यीशु का प्रतिनिधित्व करें। तो सेवकाई कोई छोटी बड़ी नहीं है। ये 11 प्रकार की जो सेवा है वो इस भारत देश में आज भी विद्यमान है, और हर विभाग के अंदर हजारों नौकरियां मिलती है, हजारों सेवाएं हैं जिसमें अपना योगदान दे सकते हैं। 18 साल की उम्र में मदर टेरेसा भारत आती। कितने साल की उम्र में? 18 साल की एक नन सिस्टर बनकर आती हैं। विदेशी बेटी है, बाप मर गया, माँ मात्र बची, एक अनाथ बेटी 18 साल की उम्र में भारत देश आकर शुरू में टीचिंग का काम करती है। लेकिन मन में तसल्ली नहीं थी, मन में खुशी नहीं थी, मन में थोड़ी सी भी शांति नहीं थी। उसका मन अंदर ही अंदर विचलित था, क्योंकि उसके अंदर टीचिंग में रुचि नहीं थी, कुछ और करने की इच्छा उसके अंदर जागी हुई थी। आखिरी में उसने निर्णय ले लिया कि मैं टीचिंग का काम छोड़कर कलकत्ता के उस इलाके में जो गरीबों में से सबसे कौन हो? गरीब, गरीबों में से जो सबसे गरीब है, जो असहाय है, जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं ऐसों के बीच में सेवा करना चाहती करके उनके जो ऑफिसर्स थे, जिम्मेदार लोग थे, उनको बोलती मैं अब मैं ये काम नहीं करना चाहती, अब मैं कलकत्ता के उन गलियों झोपड़ियों में जाना चाहती हूँ और उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जो गरीबों में से सबसे गरीब है, और ऐसे अनाथ और ऐसे विधवाएं, ऐसे लोगों के बीच में मैं सेवा करना चाहती हूँ जिनका कोई सहारा नहीं है। और वो सब टीचिंग की रिजाइन करके वो कलकत्ता की गलियों में सबसे गरीबों में से गरीब और
अनाथ लोगों की खोज में निकल पड़ती है। वो क्या निर्णय लिया? गरीबी में से जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके बीच में मैं सेवा करना चाहती हूँ। पढ़ाना छोड़ दी और कलकत्ता की गलियों में ऐसे अनाथ और ऐसे गरीब असहाय लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करना शुरू कर दी। समय बीतता गया, इनके साथ कई टीम जुड़ती गई और चैरिटेबल ट्रस्ट मदर टेरेसा के नाम से स्थापित होता है और वर्तमान में आज की तारीख में 100 से ज़्यादा देशों में ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है। कहाँ की थी वो? है विदेश की, तो देश का नाम तो मालूम है। 18 साल की बच्ची हो, सिस्टर बनकर आई थी, लेकिन एक समर्पण किया कि मैं किसकी सेवा करना चाहती हूँ? जो गरीबों में से सबसे गरीब और अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। कितना बढ़िया निर्णय है। आपको और मुझे, आप में से किसी को ऐसा निर्णय आज लेने की जरूरत है। आज आपको और मुझे ऐसे निर्णय लेकर अपनी जिंदगी को उसी लाइन में दौड़ाने की जरूरत है, दिशा देने की जरूरत है। और आज 100 से ज़्यादा देशों में ये मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट आज चल रहा है। इतना ही नहीं, भारत देश के जो नोबल पुरस्कार आते हैं, 3 नोबल पुरस्कार ये हासिल कर लेते। कहाँ के? कहाँ की थी वो? पराये देश की थी। भारत देश में आई, भारत देश की नागरिकता इसे मिल गई और इस देश के 3 नोबल पुरस्कार प्राप्त करके, ख्याति प्राप्त करके प्रभु के पास आज बैठी है। हजारों लोग आज उस मदर टेरेसा ट्रस्ट जो 100 से ज़्यादा देशों में चल रहे हैं, वहाँ सेवा दे रहे हैं। आपका एक स्पष्ट दर्शन वाला निर्णय हजारों देश के लिए सेवा का कारण बन सकता है। इसलिए केवल अलीराजपुर में ही जिंदगी गंवा दो ऐसे सपने मत देखो। ये दुनिया भरी हुई है देशों से। आप अपने देश से भी बाहर वाली देशों की, दुनिया की हालत को भी जानने की कोशिश करो। पास्टर नहीं बन के निकली वो, नन सिस्टर बन के निकली, लेकिन आखिर में वो गरीबों में से जो सबसे गरीब, असहाय और जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा की और आज उसका प्रभाव आज भी जारी है। ऐसा निर्णय आप में से हर एक को लेना है। एक को नहीं लेना है। किसको लेना है? यहाँ बैठे हर एक को लेना है। ये 12 क्षेत्र बताया मैं, 12 क्षेत्र में से किसी भी एक लाइन पर आपको जाना है। पहला क्षेत्र मैंने जो बोला, IAS, क्या बोला था मैंने? भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। ये UPSC की परीक्षा, उसमें परीक्षा देने के बाद जो चयन होते हैं वो IAS, इस लाइन पर उनकी एंट्री होती है। और इनका खास काम शासन में व्यवस्था करना, कानून को व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, कूटनीति और राजस्व प्रबंधन को संभालते हैं। बहुत बड़ी पदवी है। सबसे बड़ी पदवियों में से एक पदवी है IAS की है। आप में से किसी को इसमें एंट्री लेना है, मेरे जैसा पास्टर बनना है, प्रभु आपको बोलेगा चलो अपना सब कुछ छोड़कर IAS ऑफिसर की नौकरी भी छोड़वा देगा अगर मेरे जैसा सेवक बनना है तो। लेकिन अगर आपको प्रभु बोल रहा IAS ऑफिसर बनाना चाहता है तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आप IAS ऑफिसर बनकर एक मसीह वचन को थाम कर जाओगे, आप सही व्यवस्था, कानून को लागू करने के लिए इस देश में विशेष योगदान दोगे। और उत्पत्ति 41 में 38 से 41 में, उत्पत्ति का 41वां अध्याय 38 से 41 में यूसुफ था उस पोजीशन पे। कौन था? यूसुफ था उस पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर आज के IAS ऑफिसर काम करता है। उस समय पर मिस्र की इस राजा के दूसरे स्थान पर कौन था? यूसुफ था, जो सारे मिस्र देश के कानून व्यवस्था का संचालक बन गया हो। तो ये बनना चाहिए ना, यूसुफ जैसा बनना है कि नहीं?
राजा भी उसकी बात मानते। उस समय के मंत्री और उस समय के मिस्र के सारे अधिकारी यूसुफ के गाइडलाइंस पर चलते थे। आज भारत देश में मसीह समाज युवा पीढ़ी में से आईएएस ऑफिसर यूसुफ जैसा हस्त रखने वाला, पहचान रखने वाला, यूसुफ जैसा ज्ञान रखने वाला, यूसुफ जैसा हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति आज भी भारत देश में मसीह समाज से चाहिए, ताकि इस देश में कानून व्यवस्था को सही रीति से स्थापित किया जा सके। और वो है आप में से किसी और कोई आईएएस ऑफिसर के लाइन पर प्रभु आज आपको चुनौती दे रहा है। कौन उभर कर आया? बाइबल में देखे तो यूसुफ आईएएस ऑफिसर की उस गाइडलाइन पर चलता है। दूसरा व्यक्ति था दानियल, 6वां अध्याय का 3री आयत में दानियल वो व्यक्ति था, वो राजा भी उसको सब पदवी से ऊंचा पद, सबसे आईएएस ऑफिसर का पद था दानियल का भी। इसलिए दानियल के संचालन में सब कुछ क्या हो रहा था? चल रहा था। तो आईएएस ऑफिसर कोई सेकुलर काम नहीं है। आईएएस ऑफिसर बनना ये परमेश्वर की योजना में एक बहुत बड़ी सेवा की बुलाहट है, जो आप में से किसी को इसके लिए ललकारता है। प्रभु आप में से किसी को इस क्षेत्र के लिए कदम उठाना होगा और आप भारत देश के प्रशासन, ये व्यवस्था कानून के मामले में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसलिए प्रशासन में न्याय और परमेश्वर के सिद्धांत को अगर बढ़ाना हो और अगुवाई में धार्मिकता और बुद्धि से सब कुछ व्यवस्थित काम करना हो, तो मसीह समाज में से हमको आईएएस ऑफिसर चाहिए जो दानियल और यूसुफ की तरह कदम उठाकर काम कर रहे थे। राजा लोग भी उसकी अगुवाई में चलते थे। आज मसीह समाज युवा पीढ़ी से प्रभु उच्च पद पर प्राप्त हस्ती के इस स्थान पर पहुंचाना चाहता है, जो इस देश के कानून व्यवस्था में आप और मैं विशेष योगदान दे सके। दूसरा मैंने बोला आईपीएस, ये भारतीय पुलिस सेवा विभाग है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा और अपराध को नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को जाती है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा और अपराध, गलतियां कम हो, दंड कम हो, क्राइम कम हो, तो कैसे बंद करेंगे? कलीसिया के अंदर रहकर कम कर पाएगी? आपको मुझे इस डिपार्टमेंट में एंट्री लेना होगा ताकि कानून की व्यवस्था आप और मैं सही रीति से संभाल सके, अपराधों की संख्या कम की जा सके और नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। अगर ये काम करना हो तो हमको आईपीएस इस विभाग में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोमियो 13:4 में लिखा है, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। तो आईएएस इस पुलिस विभाग में एंट्री लेना ये परमेश्वर की बुलाहट का एक भाग है। मैं आज तक सोचा था ये सेकुलर है, लेकिन जब थोड़ा गहराई में गया, इसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं आईपीएस की एग्जाम फाइट करके सबसे उत्तम पोस्ट पर पहुंचे। आपके अधीन बहुत सारे दूसरे अधीनता में काम करने वाले और इस देश में कानून व्यवस्था जो शांति बनाए रखना और अन्याय को कम करना, क्राइम को कम करने के लिए विशेष योगदान निभा सकते हैं। अब जब कभी भी आपके और मेरे ऊपर सताव होता, किसके पास दौड़ते हम? प्रभु के पास। तो दुआ करते करते तुरंत कहाँ पहुंच जाते? पुलिस के पास पहुंचते, थानेदार के पास पहुंचते, वकील के पास पहुंचते। और वकील रहा पर हमारे ग्रुप का बाहर हो तो सहयोग जल्दी मिलेगा। अपना व्यक्ति अगर वहां बैठा तो सहयोग जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कौन चाहेगा वहां? आप लोग जाओ, सही में मेरा कुछ होगा तो जल्दी दौड़ के आपके पास मदद लेने आऊंगा, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने आपको वहां नियुक्त किया ताकि आप कलीसिया के लिए खड़े रह सके, कलीसिया की सुरक्षा के लिए लड़ सको, कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर सको और बोलो ये गलत नहीं है, सही है। आप वहां रह के बोलोगे तो वो सुनेंगे, बाहर से बोलोगे तो सुनने वाले नहीं है। इसलिए आप में से कई लोग, प्रभु आप में से किसी को आईपीएस की फाइट करके उस लाइन पे निकलने के लिए आपको प्रभु आमंत्रित कर रहा है। तीसरी बात मैंने बोला, सरकारी शिक्षक और प्रोफेसर, कॉलेज और स्कूल के प्रोफेसरों की आज कमी नहीं है।
और प्रोफेसरों और प्रिंसिपलों की आज भी कमी है। अगर वो कमी अगर मसीह समाज की युवा पीढ़ी भर देगी तो कितना अच्छा वो स्कूल होगा, कितना अच्छा वो कॉलेज होगा जहाँ पर मसीह सिद्धांतिक आधारभूत कानून को वहाँ बढ़ावा दिया जाता हो। हालेलुया। एजरा ये बहुत बड़ा महान शिक्षक था उस समय में। कौन? एजरा, जो 7:10 में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन और शिक्षा देने के लिए समर्पित था। आप में से कई लोगों को प्रभु, मैं टीचर की बात नहीं बोल रहा, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स या सीओ, पूरे शिक्षा विभाग का अधिकारी के रूप में आप में से किसी को प्रभु खड़ा करना था। मैं तो बोलता हूँ कि हर तहसील में, हर मसीह समाज से हर तहसील में, इन विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स, सीओस और शिक्षा विभाग अधिकारी बनकर इस देश के शिक्षा विभाग में न्याय को लेकर आए, अनुशासन को लेकर आए, नैतिकता को लेकर आए और सही गाइडलाइन बच्चों को दे सके। इसलिए एजरा था वचन को सिखाने वाला, सही शिक्षा देने वाला, इस्राएलियों को परमेश्वर के मार्ग में ले चलने वाला। अगर मसीह युवा पीढ़ी में से अगर स्कूल में प्रिंसिपल नहीं बनेगा, युवा पीढ़ी में से शिक्षा अधिकारी, अगर मसीह युवा पीढ़ी में से शिक्षा अधिकारी नहीं बनेगा तो व्यवस्थित शिक्षाएं, व्यवस्थित ज्ञान, अनुशासित और नैतिक प्रभाव वहाँ कौन डाल पाएगा? आप में से कईयों को प्रभु शिक्षा विभाग में हाईएस्ट पदवी के सपने देखो ताकि आप सबसे बड़ा प्रभाव वहाँ पर ला सको। 2 तिमोथी 2:2 में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो आप में से कईयों को प्रभु शिक्षा विभाग में खड़ा करना चाहेगा। इसलिए अगली पीढ़ी में धार्मिक मूल्य और प्रेम का संचार करना हो, सत्य और नैतिकता को बढ़ाना है तो मसीह युवा पीढ़ी को सरकारी स्कूलों में हाईएस्ट पोजीशन के लिए आपको जाना है। आप प्रभु से पूछो, प्रभु मैं इस लाइन में जाऊं, प्रभु सिग्नल दे दिया कि हाँ बेटा तो शिक्षा विभाग की लाइन में जा, आप उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दो। चौथा मैंने बोला भारतीय रेलवे, ये बहुत बड़ा विभाग है। भारतीय रेलवे विभाग में आप घुसकर बहुत बड़ी सेवा इस भारत देश के लिए और मसीहों का प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं। तकनीकी, प्रशासनिक और सेवा क्षेत्र की बड़ी सरकारी संस्थाएं रेलवे विभाग, और नेहमिया रेलवे विभाग में जो नेहमिया यरूशलेम के चारों तरफ क्या बनाया था? दीवार बनाया था नेहमिया। बहुत ही उत्तम रीति से पूरा संचालन का काम, बिल्डिंग चारों तरफ से दीवार, वाल बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका, एक बड़ा निर्माण योजना में नेहमिया लगा था। आज भारतीय विभाग में ऐसे ही निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें चाहिए तो हम मसीह युवा में से इस विभाग में जाने के लिए प्रभु से आप मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि सेवा में ईमानदारी और उत्तरदायित्व दिखाएं, संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके तो इस लाइन में भी हम में से कई युवा पीढ़ी को एंट्री लेनी होगी। पांचवा देखा मैंने बैंकिंग क्षेत्र। बैंक में आप बैंक के मैनेजर और सीईओ बनकर आप विशेष योगदान दे सकते हैं। नीति वचन में लिखा 11:1 में, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है परंतु वह पूरे बटखेरे से प्रसन्न होता है। और मत्ती 25:14-30 में लिखा है, विश्वास योग्य भंडारी को इनाम मिलता है। तो बैंक वाला एरिया है, आप में से कई लोगों को बैंक के क्षेत्र में आप एंट्री ले सकते हैं और ईमानदारी से जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, जो धन है, वो सही काम के लिए इस्तेमाल हो सके। और छठवां मैंने बोला रक्षा सेवा। ये सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं को अंकित करती है। और हम देखते हैं कि यहोशू 1:6-9 में यहोशू एक साहसी और विश्वास योग्य सैनिक था। यहोशू कैसा था? एक साहसी और विश्वास योग्य सेना था। वो अपनी सेना को हमेशा जय के उत्सव में लेकर चलता था।
तो सेना में भी भर्ती होकर आप अपने मसीहत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 144 का 1 में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो वायु सेना में भी, रक्षा सेना में भी, थल सेना में भी, जल सेना में भी, वायु सेना में भी आप और मैं मसीह का प्रतिनिधित्व करके देश की रक्षा के लिए और भारत देश के सुरक्षा के भूमिका को अदा करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आप अदा कर सकते हैं। 7वां बोला सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ये तकनीकी के क्षेत्र में, धन दौलत के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में काम करती है। और निर्गमन 31 का 1 से 5 में एक बसलेल नाम का व्यक्ति था। कौन था ये? निर्गमन 31 का 1 से 5 में बसलेल नाम का व्यक्ति था। जब मिलाप वाला तंबू बनाने की जब बात आई तो बसलेल में एक ऐसी आत्मा थी जो सूझबूझ के साथ, बहुत ही कला कौशलता के साथ मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए अद्भुत बुद्धि और ज्ञान और कला इसके पास थी। इसलिए आज की सार्वजनिक जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें मसीह युवा पीढ़ी में से कई लोगों को इसमें एंट्री ले सकते हैं, ताकि इस देश के सुंदर से सुंदर निर्माण कार्य में आप और मैं अद्भुत भूमिका अदा कर सकते हैं। 8वां बोला में न्यायपालिका और विधिक सेवा, ये न्यायाधीश, वकील और सरकारी वकील जैसे उच्च पदों पर आप और मैं पहुंच सकते हैं। और इसके लिए सोलोमन राजा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। पहला राजा 3 का 16 से 28 में सोलोमन राजा ज्ञान और न्याय से भरा था। आज वकालत में कैसे लोग चाहिए? जो न्याय और सच्चाई से, खराई से न्याय करने वाले लोगों को चाहिए। और आज मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश के पार्लियामेंट में जो मुख्य न्यायाधीश रहता है उस पद पे आप में से कुछ लोग पहुंच जाए। हालेलुया। हर क्षेत्र के न्यायालय में एक मसीह, कम से कम एक व्यक्ति पाया जाए, ज़्यादा हो तो बहुत उत्तम। तो आप में से कई लोगों को न्यायपालिका के लिए प्रभु आपको आज चुनौती दे रहा है। इसलिए अपने दर्शन और आपके अंदर जो बोझ है, जो तमन्ना, उसको मरने मत दो। पापा मना कर दिए करके उसे मरने मत दो। मम्मी मना कर दी इसलिए उसको, उस दर्शन को, उस लक्ष्य को हटने मत दो। आप उसको जगा दो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बुलाहट है। सही निर्देशन के साथ, अगुवाई के साथ आपको इसमें बढ़ना है। और 9वीं बात मैंने बोला मीडिया और सूचना सेवाएं, ये दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रेस सूचना विभाग आदि का अवसर आज भारतीय मसीह युवा पीढ़ी के लिए है। इस मीडिया विभाग में सही जानकारी देने वालों की कमी है, सच्चाई को सामने रखने वालों की कमी है। और अगर आप और मैं नहीं जाएगा तो सच्चाई उभर कर कैसे आएगी? इसलिए युवा पीढ़ी में से कई लोगों को इस क्षेत्र में जाना है। लूका के बारे में लिखा है, लूका 1 का 1 से 4 में लिखा है, सत्य को सावधानी से लूका रचित सुसमाचार और खास करके प्रेतों के काम को बहुत ही हिस्टोरिकल, व्यवस्थित तरीके से लूका प्रस्तुत करता है। तो आज मीडिया लाइन में आप में से कई लोगों को आप प्रभु चुनौती दे रहा है। आप उस क्षेत्र में जाए, सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन, सही सच्चाई, न्याय को प्रकट करने के लिए आप और मैं प्रभु की महिमा का कारण बन सकते हैं। नीति वचन 12:19 में लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच्चाई सदा बनी रहेगी, झूठ बोलकर अन्याय हो सकता, लेकिन आखिरी में सत्य का ही विजय होता है। और इसलिए सच्चाई को रखने वाले लोग मीडिया में चाहिए, ताकि इस देश की सच्चाई रखी जाए और देश सच्चाई को जाने और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। और आखिरी मैंने बोला 10वां, स्वास्थ्य सेवाएं। मेडिकल लाइन में आप में से कई लोगों को एंट्री लेना है। नर्स के लिए एंट्री लेना है, डॉक्टर्स के लिए एंट्री लेना है। और हॉस्पिटलों के जो सीईओ आते हैं, मेन संचालनकर्ता, मेडिकल डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पोजीशन है, उसमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप एक पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। मेडिकल लाइन आपके लिए खुली हुई है, जिसमें कुलुस्सियों की पत्री 4:14 में लूका के बारे में लिखा है, पौलुस का चिकित्सक साथी। लूका के बारे में क्या लिखा है? पौलुस का चिकित्सक
साथी। लूका 4:14 में लूका को एक डॉक्टर के रूप में बताया गया जो मिशनरी टीम का एक साथी था। इसका मतलब डॉक्टरों के लिए भी एक बुलाहट है। और आप मेडिकल लाइन में आप जितने भी हैं, अगर आपको खुदा ने रुचि दिया है, इच्छा डाली है, उसको मरने मत देना, मिटने मत देना, उसको जगा दो और उसी लाइन के लिए मेहनत कर दो। और आखिरी है, क्या था आखिरी? पास्टर। आखिरी में किसका? सेवक। प्रभु की कलीसिया को चलाने के लिए भी एक सेवा है। और आप में से सबको नहीं बुला रहा है, आप में से गिने चुनों को प्रभु की सेवकाई के लिए अलग कर रहा है। जैसे पतरस और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना चरवाहे का मछली का काम कर रहे थे, मछली का धंधा छुड़वाकर उनको सेवा का काम दिया। मत्ती चुंगी ले रहा था, नौकरी कर रहा था, नौकरी छुड़वाकर सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। तो आप में से किसी को प्रभु आज सेवा के लिए बुला रहा है। किसके लिए बुला रहा है? सेवा के लिए। सबको नहीं है। मैंने 11 बातें बोला। मूसा मरने वाला था, प्रभु ने बोला यहोशू अच्छा सैनिक तो था, योद्धा तो था, लेकिन अब सैनिक के पद से हटकर वो अगुवे के पद पर नियुक्त किया जाना था। सेवा के लिए, इस्राएली लोगों की सेवकाई के लिए मूसा के बाद यहोशू को नियुक्त किया गया, ताकि इस्राएली लोगों को सही स्थान पर पहुंचाया जाए जहां इनको पहुंचना था, कनान देश में। वो एक सेवक का काम उसे सौंपा गया। ये 11 विभाग है। 11 में से किसी एक को पक्का करना। आपको 11 में से किसको पक्का कर लेना? एक को पक्का करना। सब नहीं करोगे। मुझे बहुत दुख लगता है, कभी इंजीनियर के लिए जाता, सफल नहीं हुआ तो मेडिकल लाइन में घुसता, मेडिकल में जाता, सफल नहीं हुआ तो पुलिस लाइन में घुसता, पुलिस लाइन में जाता, सफल नहीं हुआ तो वकालत लाइन में घुसता, वकालत में लाइन में जाता, सफल नहीं हुआ तो पास्टर बनने चला जाता, पास्टर का काम करता, सफल नहीं हुआ तो स्कूल का प्रोफेसर बन जाता है। ऐसा मत करो। ये गलती आप में से कई लोग कर रहे हैं। मैं भी आज भी कई बार सोचता, आज भी मैं कई बार ये गलती करने की सोचता, लेकिन मैंने सोचा एक बार कदम बढ़ा लिया, हाथ रख लिया सेवकाई के लिए, मर जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं। ये निर्णय लेना पड़ेगा। मदर तेरेसा ने बोला मुझे पढ़ाना नहीं है, जो गरीबों में से सबसे गरीब है मैं उनकी क्या करना चाहती हूँ? सेवा करना चाहती हूँ। एलिसा 11 जोड़ी ले बेल लेकर 12वें जोड़े में खुद जूता हुआ। जब प्रभु बुलाया, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे एक ही काम के लिए समर्पित हो गया। लौट के नहीं जाते। असली हीरो लौट कर नहीं जाते। दूध चीते जिसका मन स्थिर नहीं है, दिमाग ठिकाने नहीं है, वो लोग पेशावार बदलते जाते हैं, अपनी रुचि बदलते जाते हैं। वो मौत का सामना करते, लेकिन एक बार निर्णय लेते हैं तो लौट कर नहीं जाते, बदलते नहीं, हानि से लेते लेकिन बढ़ते चले जाते हैं। तो आज आप में से हर एक को किसी एक विभाग के लिए निर्णय लेना जरूरी है। मेरे साथी कई बाइबल कॉलेज किए और बाइबल कॉलेज करने के बाद कुछ समय सेवा किए, और सेवा करने के बाद सेवा में काम नहीं निकल रहा, लग रहा, तो नौकरी में घुस गए। काय में घुस गए? नौकरी करने लगा। कोई पुलिस बन गया, कोई वकील बन गया, कोई टीचर बनकर, कोई प्रिंसिपल बनकर काम कर रहा। तो शुरू से वही करता और ज्यादा सफलता मिलती। समय काय को बर्बाद कर दिया। एक ही काम के लिए समय लगाओ, एक ही काम के लिए खर्चा करो। बार बार कितना खर्चा करोगे? एक बार बनाना भवन अच्छा बना डालो, ताकि बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी झोपड़ी बनाया, वहां झोपड़ी बनाए, थोड़े पैसे आए, इसको तोड़ा उसको तोड़ा, तो इसके और इसके तोड़ने के पैसे तो गए कि नहीं गए? बाइबल कॉलेज करने के बाद टीचर बन जाते हैं। बाइबल करना तो पूरा करो, अच्छा करो और आकर सेवा करो, और बाकी किसी चीज में हाथ मत डालो, उसी लाइन में लगते जाओ। खुदा आपको बुलाया है तो सेवा में इस्तेमाल करेगा। काय को वकालत कर रहा है, काय को टीचर बन के जी रहा, काय को नौकरी करने दौड़ रहा, काय को कंपनी के पीछे भाग रहा? क्या वो इतना गरीब हो गया कि आपका मेरा पेट नहीं पाल सकता? समस्या उसकी नहीं है, समस्या आपके मेरे दिमाग में स्थिरता नहीं है कि आपने अभी तक पहचाना नहीं कि आपको किस क्षेत्र में सेवा के लिए खड़ा होना है। इसलिए आज आपको निर्णय ले लेना है। मेडिकल लाइन में जाना तो पक्का निर्णय ले लो, थियोलॉजिकल लाइन में जाना तो पक्का निर्णय ले लो, इंजीनियरिंग लाइन में जाना पक्का निर्णय ले लो, आईएएस ऑफिसर के लाइन में जाना पक्का निर्णय ले लो, वायु सेना, थल सेना, जल सेना में जाना है,
रक्षा के काम में जाना, पक्का निर्णय ले लो। टीचिंग लाइन में जाना, पक्का निर्णय ले लो, पक्का निर्णय ले लो, अधूरा मत रहो। 10वीं के बाद पक्का दिमाग खुल जाता है। एक बच्चा क्या बनना चाहता है, निर्णय ले लो पक्का। आपको बनना है, आपके माँ बाप को नहीं बनना है। उनको बनना है तो वो काय को नहीं डॉक्टर बने, काय को वो इंजीनियर नहीं बने। बेटा अपना सपना बच्चों के ऊपर क्यों थोपते हो? माँ बाप के दिन तो जरूर रहना, लेकिन सपने के अनुसार चलने के लिए माँ बाप का सहारा ढूंढो। ये तो पादरी साहब प्रचार कर दिया, मैं तो ये बनना है, अब तुम्हारी नहीं सुनना, नहीं माँ बाप की सुनो तो सहारा मिलेगा, मदद मिलेगी आगे पढ़ने की। मेहनत करके उनको कन्विंस कर दो, हाँ मेरा बेटा इसी लाइन में जाना चाहता है, मेरी बेटी इसी लाइन में जाना चाहता। अभी रिजल्ट आया 10th का, एक परिवार बहुत खुश हो गया क्योंकि उनकी बच्ची बार बार फेल होती है, तो 10th में पास हो गई, 9वीं में पूरा गाई पास हुई, फिर आगे चला। तो उनको एक ही चिंता, कम से कम पास हो जाए, और वह पास हो गई। बाप बोलता है ये तो वैसे भी दिमागी से कैसी है, कमजोर है। आंकड़े लाने से दिमाग कमजोर ज्यादा नहीं होता, याद रख लेना, गलती मत कर लेना। 99 लाया उसका दिमाग ज्यादा है, और 40 लाकर पास हो गया उसका दिमाग कम है, ऐसा आंकना नहीं, ये गलत धारणा है हमारी। लॉन्ग रेंज की दौड़ है, जो दौड़ता है कभी खरगोश जैसा थक गया वो रह जाता पीछे, और 40, 38 और 40 वाला 2 क्रपांक लाकर पास किया, वो IAS ऑफिसर बन जाता। हो गया है, बन भी गए हैं। कई ऐसी घटनाएं आज भी, जिस यूसुफ को सोच रहे थे कुछ नहीं काम का है, कोई गिन नहीं रहा था, भाई लोग दुश्मन थे उसके, बेच दिए, किसी काम का नहीं, लेकिन वो तो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, भाई बड़ा काम का है। ये लॉन्ग रेस की दौड़ है, ये साधारण नहीं है। इसलिए 38-40 के दिमाग में नहीं रहना और 99 के दिमाग में नहीं रहना। आपके अंदर जो गुरूर खुदा ने डाला उसको जगा डालो, धीरे से दौड़ो लेकिन जगा दो उसको, मरने मत दो, आखिरी दम तक पहुंचा दो। जिस मंजिल तक पहुंचना खुदा वहां पहुंचा देगा, क्योंकि पहुंचाने वाला कमजोर नहीं है। तो ध्यान रखो। इसीलिए मैं जैसे अंधवा 3 बजे से निकला हूं, मैं केवल आना जाना करने के लिए नहीं, रास्ते में आया, चक्कर आ रहा था, सोचा मेरी गाड़ी कहीं कमजोरी मालूम पड़ रही थी, इसलिए बीच रास्ते में 4 व्हीलर पादरी साहब मिल गए मुझे, पास्टर हरते सिंह रावत। मेरी गाड़ी बीच कुक्सी में रखकर उनकी गाड़ी में आया, क्योंकि मेरे को थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा, थोड़ा कमजोरी मालूम पड़ रही ऐसा लगा। लेकिन प्रभु ने एक बात बोला मुझे, एक मकसद के साथ इस मीटिंग में भेज रहा हूँ और एक मकसद लेकर आया हूँ। मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया, आपके अंदर वो आत्मा जगाने आया हूँ कि आपके लिए खुदा के पास इस विशेष योगदान है, योजना है। उस योजना को अगर आप और मैं पहचान लेंगे, सही समय पर पहचानोगे, साल बर्बाद नहीं होंगे, माँ बाप के पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आप अपना कमिटमेंट बदलोगे नहीं। मेरी बुआ का बच्चे को 3 साल इंदौर के लिए मेडिकल के लिए रख दिया उन्होंने। कितने साल? नेट की परीक्षा फाइट करने के लिए 3 साल गुजारा, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब वो रेंजर बनकर बैठा है। तो 3 साल के पैसे खत्म, फालतू गए, मेरे को दे देते, बढ़िया चर्चा बन जाता मेरा। 3 साल के पैसे गए कि नहीं गए? इंदौर में ट्यूशन 3-4 लाख तो एक साल में ही लग जाते हैं। तो 3 साल उसी कंपटीशन की फाइट एग्जाम में, सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम में ही 3 साल के 7-8 लाख खर्चा कर दिए। वही भर गए कि नहीं गए? पहले से मेहनत कर लेता रेंजर के लिए, तो वो पैसे इधर काम आते। तो व्यर्थ खर्चा माँ बाप का मत करवाना, यही मेरी नम्र निवेदन है। माँ बाप का खर्चा, पैसा व्यर्थ खर्चा नहीं करना। जिस काम के लिए खुदा ने आपके अंदर रुचि डाली है, मेडिकल लाइन में डाली हो, किस लाइन में? मेडिकल लाइन में डाली हो, IAS ऑफिसर की लाइन, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय पुलिस सेवा में, सरकारी शिक्षक प्रोफेसर में, भारतीय रेलवे, बैंकिंग सेवा, रक्षा सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, न्यायपालिका, मीडिया सूचना, स्वास्थ्य सेवा या मिनिस्ट्री, इन 11 में से किसी भी एक डिपार्टमेंट को आपको चुनकर आज आपको समर्पण करना होगा। आइए हमारी आंखें बंद करें। मेरे को जो देना था मैंने दे दिया, मैंने तो समर्पण किया है कि अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए, भले पैसे रहे या ना रहे,
सताव आए या ना आए, चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, पारिवारिक संघर्ष कितना भी बड़ा हो, लेकिन सेवा के लिए अगर कदम बढ़ा दिया, लौट के नहीं जाने वाला। आज आप में से कौन ये समर्पण करना चाहता है? 11 बातें मैंने बोला, आप में से कौन इस काम के लिए, एक बात के लिए समर्पण करना चाहता? ऐसा व्यक्ति ही खड़ा हो जाए, ऐसी बेटी, ऐसा बेटा इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए। ये 5 मिनट आपका है, निर्णय लेने का 5 मिनट। और याद रखना, प्रभु देख रहा है। आप मेरे सामने मेरे लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे। आप 11 विभाग मैंने आपको बोला, इसमें से कौन से विभाग में प्रभु की आत्मा आपको बुला रही है? कौन से विभाग के लिए प्रभु का आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है? अपने जगह पर खड़े हो जाए। रेखा राबा, बाइबल का परमेश्वर आपको देख रहा है। निर्णय लेना और उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए प्रार्थना करना, माँ बाप को दिल से इस बात को बताना, अपने सेवक को दिल से उसके बारे में सूचना देना, क्योंकि सेवकाई अलग अलग प्रकार की है। हर क्षेत्र में खुदा आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। भारत देश में प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में आप में से लोगों को खड़ा करने वाला है, और राष्ट्रपति का सलाहकार के रूप में, प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में और अलग अलग राजनीतिक पदों के रूप में आप में से कईयों को चुनना चाहता है। आप निर्णय लीजिए, आपको किस लाइन में जाना है। आज ही निर्णय लेना, व्यर्थ साल नहीं गंवाना, व्यर्थ पैसा नहीं खवाना। एक निर्णय लेकर उसके लिए समय लगाना, उसके लिए धन खर्च करना, उसके लिए कड़ा परिश्रम करना, खुदा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। रिखा राबा 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 राबा।